आगे हमसे है, ठीक है। और रूल्स की बात की जाए तो भाई वीगो डाला आते हुए हमारे पास देर नहीं लगती और हमें बोलने की आज़ादी भी बहुत ही कम है, ठीक है। अगर शहबाज शरीफ उनके बारे में कहते हैं कि मतलब हमारे इंडिया के अंदर मुसलमान सेफ नहीं है, तो आई थिंक कि यार हम सेफ नहीं है यहाँ पे। वो इंडिया जो है वो तो हमेशा से हमारा दुश्मन ही रहा है, हम दुश्मन से भलाई कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लड़की सानिया मिर्जा लेके आ गए थे, तो सानिया मिर्जा के साथ शोएब मलिक ने क्या किया? मोदी ने तलाक। कंपैरिजन ही नहीं है। वहाँ पे जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो टॉप 100 में सारी वही आती हैं। पाकिस्तान की एक आधी यूनिवर्सिटी भी नहीं आती। वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, हर किसी ने अपने वो प्लांट्स वहाँ पे लगाए हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वहाँ पे हैं। उनकी ग्रोथ कैसे नहीं होगी? इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, वो सब उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो एज अ मार्केट देखते हैं। पाकिस्तान को यहाँ पे वैसे ही इनफेमस है। से कहते हैं गैरतमंद वजीर आजम। सबसे ज्यादा मस्जिदें तोड़ी गई हैं, शहीद की गई हैं चाइना में। मुसलमानों के सबसे बड़ा जुल्म जो हुआ है वो चाइना के बीच में हुआ है। इंडिया ने वो जुल्म कभी नहीं किया। एक बात और है कि वहाँ पे टैलेंट है और वहाँ पे उनको कदर का भी पता है। कोई भी आर्टिस्ट है, कोई भी फनकार है, कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या फिर कोई मैकेनिकल इंजीनियर है, इस हवाले से कोई भी है। अब वो आप चाय वाला देख लीजिए जो बिल गेट्स के साथ अभी रिसेंटली मुलाकात, चाय वाला, एग्जैक्टली, बिल्कुल। अब वहाँ पे क्या करते हैं कि इंडिया में ऐसे लोगों को प्रमोट करते हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ी बात यह है, और कंट्रीज में भी होती होगी, यहाँ पे लेग पुलिंग बहुत ज़्यादा है। कंपेयर है ही नहीं भाई। इंडिया बहुत आगे हमसे है, ठीक है। और रूल्स की बात की जाए तो भाई वीगो डाला आते हुए हमारे पास देर नहीं लगती और हमें बोलने की आज़ादी भी बहुत ही कम है, ठीक है। अगर शहबाज शरीफ उनके बारे में कहते हैं कि मतलब हमारे इंडिया के अंदर मुसलमान सेफ नहीं है, तो आई थिंक कि यार हम सेफ नहीं है यहाँ पे। वो अपनी जगह बहुत ही अच्छे हैं और हमसे काफ़ी आगे भी हैं। वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से लगा लो, सेफ्टी के हिसाब से लगा लो, रूल्स के हिसाब से हमारा उनके साथ कोई कंपेयर नहीं है भाई। वेरी शॉर्ट टर्म है। हमारी इकोनॉमी कभी ग्रोथ नहीं कर सकती जब तक हमारी यहाँ पे इंटरनल इंस्टेबिलिटी रहेगी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पिछले 5-6 साल से कंटिन्यूसली रह रही है। उस वजह से कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, इकोनॉमी कैसे बूम करेगी? जबकि इंडिया में सबसे वहाँ पे उनका प्लस पॉइंट ये है कि वहाँ पे कंटिन्यूस एक ही हुकूमत आई जा रही है, वहाँ पे स्टेबिलिटी है, ग्रोथ फोकस्ड है। यहाँ पे आते हैं, सड़कें बनाते हैं और बस। कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ नहीं बनती यहाँ पे। एजुकेशन पे कोई फोकस नहीं कर रहा। जब तक एजुकेशन नहीं बने पे फोकस नहीं करेंगे, हॉस्पिटल्स पे फोकस नहीं करेंगे, इस तरह की चीज़ों पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हमारा बिल्ड होगा, तो ग्रोथ तो हमारी नहीं होगी। पॉसिबल है, लेकिन दोस्ती से अगर दोस्ती हो जाएगी ना, तो ये जो हमारा ये कश्मीर वाला जो मसला चल रहा है, तो ये सोल्व हो जाएगा। और अगर ये सोल्व हो जाएगा तो फिर जो हमारे यहाँ पे कुछ मखसूस लोग हैं, उनका जो रोजी रोटी चल रहा है वो बंद हो जाएगा। और इसी बात को देखते हुए ये मसला सोल्व नहीं है, तो वरना ये कब का हो जाना था। खान साहब आए, खान साहब ने ये कोशिश की, ठीक है, कुछ बेहतर करने की कोशिश की, लेकिन वो सब कुछ जो ना वो ख़त्म कर दिया गया। आपको लगता है कि हम दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं? आप या मैं, हम दहशतगर्द हैं? हम आपको कोई भी ऐसा बंदा पाकिस्तानी ऐसा मिला हो जिसके आपको रवैये से ये लगता होगा वो दहशतगर्दी को सपोर्ट करते हैं? पाकिस्तान तो खुद दहशतगर्दी का शिकार है भाई। क्लेम है ना, उनका एक क्लेम है। तो मेरा ख्याल है ये उनकी जो है ना वो गलत फहमी है कि हम जो है दहशतगर्दी को सपोर्ट करते हैं। हम तो वो परेशान रहे 2007 में, यहाँ गोलियां चलती हैं श्रीलंका के लोगों पे, क्रिकेट यहाँ की बंद हो जाती है। भाई वाहिद एंटरटेनमेंट अगर लोगों को मिली हुई है तो वो ये मिली थी, क्रिकेट बंद हो जाती है। यहाँ पर अगर एक अच्छा इवेंट आता है तो इंडिया कहता है जी हम आके यहाँ पर खेलेंगे नहीं, हमारा वो इवेंट भी तबाह हो जाता है। हम तो खुद इस तरह की दहशतगर्दाना रवैया, दहशतगर्दी से लिपट, टीटीपी यहाँ पर आके लोगों को मारती है, यहाँ पर बम धमाके होते हैं, यहाँ पर शहरी लाहौर के अंदर भी कई हुए, उसके बाद हज़ारा वालों लोगों को मारना, कत्लेआम करना एक आम सी रवायत बन गई है। पाकिस्तान खुद इस चीज़ का शिकार है, हम खुद इससे जूझ रहे हैं, हम खुद कोशिशें कर रहे हैं कि हम इससे निकलें, ताकि हमारा ध्यान जो है वो इकोनॉमी की तरफ हो, हमारा ध्यान जो है स्टेबिलिटी की तरफ हो, हमारा ध्यान जो है तरक्की की तरफ हो, IT की तरफ हो, और हमारा ध्यान स्पोर्ट्स की तरफ हो। हमारे बच्चे जो हैं वो खा पी सकें। यहाँ पर तो बारूद की खुशबू जो है ना वो हमें भी तंग किए हुए है, लेकिन उम्मीद है, अल्लाह ने चाहा, अल्लाह पे यकीन है, हालात बेहतर होंगे। अगर कोई तारीफ के लायक हो, क्या उसकी तारीफ कर दें तो बुरी बात? सुनिए, इंडिया इस टाइम आपको आइडिया है, हमारा मीडिया तो नहीं दिखाता, दुनिया में 5वीं बड़ी इकोनॉमी इंडिया बन चुका हुआ है। दुनिया की पावरफुल स्ट्रॉन्ग कंट्री इंडिया बन चुका है। G20 की मीटिंग उधर हो रही है, वो अमीर तरीन लोग बन चुके हुए हैं। अगर हम इंडिया की तारीफ कर, सर मुझे आप एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या पाकिस्तान था? हिंदुस्तान तो सारा एक ही होता था ना, बड़े सगीर पाक हिंद जो एक ही होता था ना। अगर हम इंडिया से बाहर निकले हैं तो हमारी इंडिया से क्या दुश्मनी बन गई है? मुझे पहले ये बताइए ना कि इंडिया में मुसलमान तो हमारे से ज्यादा रहते हैं, इंडिया में मस्जिदें पाकिस्तान से ज्यादा हैं। हमारी जो मुल्क का जो
सबसे ज़्यादा बजट है वो आपको पता है कि जितने भी हमारे गवर्नमेंट के अदारे हैं उनमें जाता है। अब उसमें जितने भी मेजर जो हम देखते हैं कि हमारी सिक्योरिटी के लिए या जितने भी जो इंतज़ामात किए जाते हैं, आप समझ गए होंगे जितने भी अदारे हैं, तो उनमें हमारा बहुत ज़्यादा जो है ना बजट जो है ना वहाँ पे चले जाता है। अब जो पीछे बचता है वो दूसरे जो अदारे होते हैं उनको चले जाता है। और गरीब इस वजह से जो मिडिल क्लास लोग हैं वो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और वो क्या होता है कि उस हिसाब से जो है ना वो आम लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि वो चीज़ को परचेज़ कर सकें या उस तरह से चीज़ें ख़रीद सकें। गुर्बत बढ़ती जा रही है, इस वजह से जो मिडिल क्लास होता है वो भी नीचे आ जाता है। ठीक है, अब इसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि ये नहीं है कि जो हमारे बड़े जो गवर्नमेंट में जो बड़ी सीटों पे बैठे हैं सिर्फ वो करप्शन कर रहे हैं। इसकी वजह ये है कि हर बंदा अपने लेवल पे कुछ ना कुछ करप्शन कर रहा है। ठीक है, आप ये स्कूल्स में चले जाएं, यहाँ सिंध के स्कूल्स में चले जाएं, वहाँ पे स्कूल वेला पड़ा होता है, टीचर जो है वेले बैठे हुए हैं। ठीक है, ये मैं बुरेवाला से बिलोंग करता हूँ, हमारा THQ हॉस्पिटल है, वहाँ पे वो बता रहे थे कि बहुत एक अरसा हो गया कि वहाँ पे ग्रांट नहीं आ रही। जो वहाँ के MS हैं वो खुद ही डॉक्टर्स के साथ रब्ता करके कोई जितने भी वो जो अच्छे लोग हैं, जो एलीट क्लास लोग हैं, उनके पास जाते हैं, उनसे पैसे लेके वो अपना हॉस्पिटल्स का काम चला रहे हैं। सिर्फ अपने मुसलमान भाई को देखते हैं, ये गाय का मूत्र पीने वाले को हम नहीं देखते, ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं, हमें इनसे कोई लेना देना। देखिए, हर रिलीजन का रिस्पेक्ट करना चाहिए। आज हम उनकी इज्जत करेंगे, कल वो भी हमारे मजहब की इज्जत करेंगे। नियत है, लेकिन ये यहूदी एजेंडा है, क्या यहूदी कर रहे हैं हमारे मुसलमानों के साथ। वो आज तक हिंदुओं ने मुसलमानों के ऊपर क्या जुल्म किया? हर जुल्म ही उनका है। कैसे, कोई 3 बता दो। हिजाब उन्होंने लड़कियों के खींचे हैं। वो मुस्कान वाला बात छोड़ दे, वो बहुत लंबी बात है। नहीं, बात तो एक दफा भी वही हो गई, पता तो चल गया दुनिया को। इंडिया में सबसे ज्यादा मुसलमान है, सबसे ज्यादा मस्जिदें हैं, वहाँ पे बुरखे भी पहनते हैं। मुस्कान वाला मैटर तो कॉलेज वाला था ना। हम मुसलमान हैं, हमारे काफर दोस्त तो हो ही नहीं सकते, ये खुला पैगाम है। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने पूरे वीडियो में देखा होगा कि भाई पाकिस्तान लोग जो है इंडिया को लेकर रोया करते हैं भाई हर चीज़ में, चाहे इकनॉमी हो भाई, चाहे ग्रोथ को लेकर हो भाई, वो बस इंडिया से हर चीज़ में कंपेरिजन करने रहता है। भाई पाकिस्तान में जैसे भूखमरी चल रहा है और वहाँ के हालात जो चल रहे हैं उसको देख के भाई ये दूर नहीं है कि भाई कि वो ज़्यादा दिन चलने वाला और टिकने वाला नहीं है। ठीक है, और भाई इस वीडियो में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ भाई वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में, तभी तक के लिए टाटा बाय बाय।